चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था? गुड आफ्टरनून तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, हो भी गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने कितने फंक्शन पढ़ लिए थे राजा? 5 फंक्शन। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नहीं सॉरी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी पीएक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पीआर, इनकम ऑफ कंज्यूमर वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ई। कोई दिक्कत है यहां तक? अब बात करते हैं बेटा किसके? मार्केट के। मार्केट में देखिएगा, नोट करके लिखिएगा, फर्स्ट 5 functions are same as individual demand function। क्या कहा मैंने बेटा? पहले 5 फंक्शन तो क्या है? बिल्कुल सेम है। कितने एक्स्ट्रा पढ़ने हैं यहां पर? 4। कितने एक्स्ट्रा पढ़ने हैं? 4। ठीक है, तो फिलहाल हमें कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं यहां पर एक्स्ट्रा? 5 हमारे बिल्कुल क्या है? सेम है। कौन कौन से? पीएक्स, पीआर, वाई, टी और ई। पीएक्स, पीआर, वाई, टी, ई। अब हमें कितनी चर्चा करनी है? और छठा पॉइंट देखिएगा, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन डिनोटेड बाय एन। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? एन से। किससे डिनोट किया जाता है? एन। नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिख लो किसी भी दिन। सर ये तो पी से शुरू हो रहा है सर, पॉपुलेशन सर। बस शुरू हो रहा है, डिनोट करते हैं बस, पागल से बच्चे। अब मुझे बताओ बेटा, किसी मोहल्ले की पॉपुलेशन ज्यादा है, दे रहा है मोहल्ला जहां पर पॉपुलेशन क्या है, तो वहां पर डिमांड क्या होगी? पॉपुलेशन कम है तो कुछ नया पढ़ाया क्या? कौन सा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा है। पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगी? कम। कोई बच्चा और एग्जांपल दे सकता है इसके? मुझे और एग्जांपल मुझे देना चाहे कोई बच्चा? बस यही हो सकते हैं और कुछ नहीं? और अच्छे से समझाना चाहता हूं इसको, मुझे बताओ, बोलो ना। हमें तो डिमांड की बात करनी है, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट की बात करनी नहीं है। हम साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। करना चाहिए आपको, तो वही क्या डिमांड ज्यादा होगी? तो वही क्या डिमांड ज्यादा होगी? किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो सकती है पॉपुलेशन बढ़ने में। लेकिन मान लो कोई ऐसा मोहल्ला है जहां पर बच्चे ज्यादा रहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे ज्यादा रहते हैं, वहां पर किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? डायपर, दीदी ने बोला डायपर, और दूध, टॉयज, चॉकलेट, चिप्स, और स्कूल, ETC। लेकिन यहां पर बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, बुजुर्ग, जहां पर बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? चश्मे की होगी। और हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, चलो, आर्टिफिशियल टीथ, डेंटिस्ट, दांत भी तो लगेंगे ना, व्हील चेयर, स्टिक्स, और हुक्का। हुक्का भी तो पीना कुछ लोग। लेकिन यंग जनरेशन जहां ज्यादा रहती है, फोन, बाइक, सिगरेट, कार, चलो, मॉल, ETC। तो जैसी पॉपुलेशन वैसी डिमांड, जैसी पॉपुलेशन होगी वैसी क्या होगी? डिमांड होगी। अगले पॉइंट पर आइए, छठा 7वां पॉइंट,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिनोटेड बाय वाई डी। किसे नोट करते हैं इसको? वाई डी। वाई बोले तो वाई माने इनकम, डी माने डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो आपके यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चीजों का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सबके पास क्या है? पैसा है। पैसा क्या है? सबके पास है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लिख लेते हैं। चलो, सबके पास पैसा हो तो डिमांड ज्यादा होगी कम होगी? कम। अच्छा, सबके पास पैसा तो डिमांड नहीं करेंगे वो, तो पैसे तो है ही सबके पास, बेसिक चीज तो खरीदेगा वो। लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास पैसा नहीं। तो जिनके पास पैसा वो तो डिमांड करेंगे, लेकिन जिन निकम्मों के पास पैसा नहीं है वो डिमांड, पहले अभी तक सबके पास पैसा था, चाहे वो इक्वल था, लेकिन कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे वो सब। लेकिन कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, तो डिमांड क्या होगी? यानी जब जब हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच का गैप कम होता जाएगा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और जब इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी इनके बीच का जो गल्फ है, गैप है, वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो डिमांड क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड विल बी और अनइक्वल होगा तो डिमांड विल बी डिक्रीज। कोई दिक्कत है यहां तक? आपत्ति? एनी चाय पत्ती? जल्दी उतारो इन दोनों पॉइंट को, फटाफट फटाफट इन दोनों पॉइंट्स को उतारिए। कॉपी करा बेटा? आगे बढ़े? बताइए अगला पॉइंट जल्दी से। सर हमें क्या पता, हमारे पास कौन सा नोट्स है? गवर्नमेंट पॉलिसी। अगला पॉइंट कौन सा है? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, कौन सी पॉलिसी बनाती है बेटा? टैक्सेशन और सब्सिडीज वाली। कौन सी पॉलिसीज होती है इनकी? टैक्सेशन और दूसरा सब्सिडीज। गरीब आदमियों को क्या देती है सरकार? अमीर आदमी पर क्या लगाती है? ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके चीजों का। अब मुझे बताइए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो डिमांड क्या होगी? कम। और टैक्स घटा दिया तो डिमांड क्या होगी? बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? और टैक्स बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी नहीं होंगी? डिमांड कम हो जाएंगी। और टैक्स कम होगा तो चीजें क्या होंगी? डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन वही बात करूं मैं किसकी? सब्सिडीज की। अब बताइए, अगर सरकार ने सब्सिडीज दे दी तो चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। छूट दे दी सरकार ने, रिबेट कर दिया, तो डिमांड क्या हो जाएगी?
सॉरी, एक मिनट बेटा, सब्सिडीज क्या कर दी, ज्यादा कर दी, तो डिमांड भी क्या हो जाएंगी। लेकिन अगर सब्सिडीज कम कर दी, सब्सिडीज क्या कर दी, कम, यानी टैक्स क्या हो गया होगा, बढ़ गया। सब्सिडीज कम करना मतलब टैक्स क्या हो गया होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी। तो सब्सिडीज के मामले में कौन सा रिलेशनशिप आता है बेटा, डायरेक्ट आता है। लेकिन टैक्स के मामले में कौन सा था, आपत्ति को यहां तक। ये रिलेशनशिप इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एक एक नंबर के जब एमसीक्यू आते हैं तो वहां पर पूछ ले जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप है या, पॉजिटिव बोले तो डायरेक्ट रिलेशनशिप और नेगेटिव बोले तो इनवर्स रिलेशनशिप। आपत्ति को यहां तक, आगे बढ़े। कितने पॉइंट्स हो गए, 8 हो गए। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे अब, 9th पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको डिनोट करते हैं बेटा आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे डिनोट करेंगे इसको, आर से। अब मुझे बताइए बेटा, अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है या बैंकों ने रेट क्या कर दिया, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं, ले रहे हैं आपसे, या ऐसा करो लोन, आपने लोन लिया और जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बैंक ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो लोन क्या लेंगे आप, लोन कम लेंगे, तो डिमांड क्या कर रहे होंगे फिर, कम, डिमांड क्या हो जाएगी। लेकिन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था, बैंक ने कहा ले जाओ जी, आपका ही बैंक है, लग जाएगा रेट भी। रेट क्या लगाया उसने, तो लोन आप क्या लेंगे, ज्यादा। लोन ज्यादा लेंगे तो मार्केट में डिमांड क्या करेंगे आप, यानी जब जब आपके पास लोन लिया है आपने तो पैसा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो डिमांड क्या होगी। लेकिन लोन कम मिला है आपको, तो रेट ऑफ में और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। आपत्ति को यहां तक कितने पॉइंट पड़े बेटा, यहां 4। पॉपुलेशन साइज डिनोटेड बाय एन। जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड क्या होगी, और जब जब पॉपुलेशन कम होगी डिमांड क्या होगी, कम। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसे कह सकते हैं गैप बिटवीन द अमीर एंड गरीब। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबके पास, जिसको सरकार चाहती भी है करना, तो डिमांड क्या होगी देश की। और अनइक्वल है, यानी अमीर गरीब का गैप बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, कम होगी डिमांड। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी बनाती है और सब्सिडीज की पॉलिसी। जब जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी डिमांड क्या होगी, और जब जब गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी ज्यादा। उसके बाद सब्सिडीज जब जब ज्यादा दी जाएगी तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। और जब जब सब्सिडीज कम होगी डिमांड क्या होगी। उसी प्रकार क्रेडिट फैसिलिटी, जब जब आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाएगी। कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्रेडिट फैसिलिटीज। तब तब क्या होगा, रेट ऑफ फैसिलिटी दी जाएगी, यानी लोन आपने क्या लिया होगा, ज्यादा। ज्यादा लिया हो तो डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। लोन कम लिया होगा तो डिमांड क्या करेंगे। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर रेट महंगा मिलेगा तो लोन ज्यादा, लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। अच्छा ऐसा होगा, कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन कम होगा, लोन कम होगा तो डिमांड कम। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो लोन क्या होगा, लोन ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई दिक्कत है यहां तक, कॉपी करिए जल्दी से, ये लास्ट के 2 पॉइंट भी कॉपी करिए।
कर लिया बेटा कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से नोट लिख लेते हैं, नोट, NOT, नोट। एक होता है बेटा स्नॉब इफेक्ट। क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जब बहुत सारे कस्टमर एक साथ किसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देते हैं? कम। जैसे कैंपेन चलती है हमारे देश में, चाइनीज प्रोडक्ट क्या करेंगे अपन लोग? बैन करेंगे। तो बहुत सारे कस्टमर जब एक साथ डिमांड को क्या करते हैं, यानी बाइकआउट करते हैं किसी चीज को, तो उसे क्या बोलते हैं? स्नॉब इफेक्ट। तो लिख सकते हैं इसके अंदर स्नॉब इफेक्ट को। पीपल डिक्रीज या ऑल टुगेदर स्टॉप कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की डिमांड क्या होने लगती है बेटा? एक साथ डिक्रीज। अगर बहुत सारे लोग एक साथ डिमांड को क्या कर देंगे? डिमांड को क्या कर देंगे? डिक्रीज। या कंजप्शन ऑफ कॉमन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? कंजप्शन ऑफ कॉमन प्रोडक्ट। यानी एक साथ जब लोग डिमांड को क्या करते हैं? कम। बहुत सारे लोगों ने किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। खाना एक साथ क्या कर दिया? कंजप्शन करना एक साथ क्या कर दिया? तो दैट इफेक्ट इज नॉन एज स्नॉब इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट? आज हमने बहुत सारे इफेक्ट पढ़े बेटा। कौन कौन से थे? खुद के प्राइस की वजह से इफेक्ट पड़ेगा तो प्राइस इफेक्ट, दूसरों के प्राइस की वजह से इफेक्ट पड़ेगा तो इनकम की वजह से फर्क पड़ेगा तो इनकम इफेक्ट, कौन, और फ्यूचर की वजह से पड़ेगा तो फ्यूचर इफेक्ट। उसके बाद अगर एक साथ कंजप्शन हो रहा है, किसी चीज का कंजप्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, एक साथ लोगों ने चीजों को खाना कम कर दिया, दैट इज नॉन एज स्नॉब इफेक्ट। अगला देखिएगा, अगला बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? लोग कंजप्शन तो कर रहे होते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट से खुश नहीं होते हैं। आप किसी चीज को खा तो रहे हैं, कंज्यूम तो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन आप उसके कंजप्शन से खुश नहीं। होता है कभी कभी कि मजबूरी है भाई साहब, लेना तो पड़ेगा, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। तो जब किसी प्रोडक्ट से आप क्या होते हैं? नाखुश होते हैं, अनहैप्पी विद द करंट कंजप्शन, इज नॉन एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पेलिंग से ही कर लेना। अनहैप्पीनेस विथ करंट कंजप्शन। जो आप कंजप्शन कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं, तो दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और आप सबने उसे खाना बंद कर दिया, दो अलग अलग बात हो गई। क्या क्या? अगर आपने उसे खाना बंद कर दिया तो क्या है? स्नॉब इफेक्ट। और लेकिन अभी आप खा तो रहे हैं, कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं, आप उससे खुश तो उसे क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक? आपत्ति? एनी चाय पत्ती? उतारो जल्दी से फटाफट दोनों इफेक्ट उतारो तो इन्हें। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, दिया किसने था? गिवन बाय।
वो तो स्नॉब ने दिया था। किसने दिया था? और ये किसने दिया था? जेम्स साहब ने दिया था। किसने? जेम्स ड्यूसनेबरी। ड्यूस तो पूरा लिख देते हैं, जेम्स ड्यूनेसबरी। किसने दिया था? जेम्स ड्यूनेसबरी। कोई दिक्कत है यहां तक तो मुझे बताओ। एक तीसरा इफेक्ट भी चलो पढ़ा ही देता हूं, वैसे मैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ पढ़ा था, वेल्बन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? वेबलॉन इफेक्ट। ये किसने दिया था? वेल्बन साहब ने दिया था। किसने? जब आप किसका कंजप्शन कर रहे होते हैं बेटा? लग्जीरियस। जनरली कौन करता है इनकी डिमांड? डिमांडेड बाय रिच या रिचर सेक्शन, या लिख सकते हैं हाई इनकम लेवल। जिनकी इनकम क्या है? हाई इनकम ग्रुप। जिनकी इनकम क्या है? ज्यादा है। यानी कौन से गुड्स हैं? लग्जीरियस गुड्स, पेस्टीज गुड्स। कौन से गुड्स? महंगे गुड्स। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? वेल्बन साहब ने दिया था। बुंडे वेल्बन। पूरा नाम क्या क्या था? बुंडे वेल्बन। BUND। गुंडे नहीं, बुंडे। लो पूरा लिख देते नाम। थ्रोस्टियन बुंडे वेबलन। थ्रस्टियन बुंडे वेल्बन। क्लियर है यहां तक? इसे कॉपी करिए बेटा जल्दी से फटाफट। इनका भी पूरा नाम लिख लीजिए, स्नॉब साहब का भी। बुक में स्नॉब ही है लेकिन फिर भी पूरा नाम लिखवा देते हैं हम आपको। पूरा नाम है इनका बैंड वैगन स्नॉब। कौन थे? बैंड वैगन स्नॉब। पूरा नाम इनका ये था। यहां तक बताओ मुझे कोई दिक्कत है? 3 कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से इफेक्ट बेटा? कुछ भी याद रह जाए तुम्हारा, स्नॉब याद रह जाए, वेल्बन याद रह जाए, ड्यूनेसबेरी याद रह जाए, कुछ भी याद रह जाए आपको तो ऑप्शन में तो ढूंढ ही लोगे ना आप, वो तो ढूंढ लोगे। तो स्नॉब इफेक्ट किसने दिया था? बैंड वैगन स्नॉब ने। ये कब दिया था? जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी कॉमन प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देते हैं? कंजप्शन करना बंद कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या किसने दिया था? जेम्स ड्यूनेसबरी। DUS नेसबरी, होता है ना ब्लैकबेरी, वही टाइप। अनहैप्पीनेस, अगर आप कंजप्शन तो कर रहे हैं लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं। वेल्बन इफेक्ट थ्रोस्टियन बुंडे वेल्बन ने दिया था। महंगे गुड्स कंज्यूम कौन कर रहा है? रिचर सेक्शन। उनके बिहेवियर को किसने समझा था? बुंडे साहब ने। किसने साहब ने? नॉट गुंडे, दैट इज बुंडे। तो यहां तक हमें बताइए क्या क्या हमने पढ़ लिया, जल्दी फटाफट। हमने कितने फैक्टर्स पढ़े हैं बेटा टोटल? जल्दी से रिवाइज करा दो मुझे। डिमांड के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसकी? PX प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, PR प्राइस ऑफ, Y माने इनकम ऑफ, T माने टेस्ट एंड, E माने, उसके बाद N माने, उसके बाद YD माने, और G माने, उसके बाद R माने। कितने भाई साहब? ये तो इंडिविजुअल डिमांड के हैं और ये सारे किसके हैं? मार्केट डिमांड। तो कितने फंक्शन है डिमांड के बेटा? 9 टोटल। PX PR Y। कौन कौन से? PX PR
YTENYDGR। कोई दिक्कत है यहां तक? आपत्ति? एनी चाय पत्ती? इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे बेटा कब? जब भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उतार लो एक जगह से सारे चीजों को। उतार ली सारे फंक्शन? कहाँ उतारे? नहीं, ये भी उतारो। ये उतार लिया। थैंक यू। चलिए बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।